जय हिंद दोस्तों। मैं विपिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज ये प्रतिशत की हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं प्रतिशत की 2 क्लास पहले ही ले चुका हूं। उन 2 क्लासों में मैंने आपको पहली क्लास में बेसिक कवर कराया था और दूसरी क्लास में मैंने आपको टाइप फर्स्ट कराया था। ठीक है, आज मैं आप लोगों को टाइप 2 कराऊँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक उन 2 क्लास को नहीं लिया है तो जाके पहले उन दोनों क्लास को ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही तीसरी क्लास लेने का आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप पहले जाके उन 2 क्लास को लीजिएगा, उसके बाद ही तीसरी क्लास पे आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टाइप 2। यह है टाइप 2। टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं एग्ज़ाम में रहती है, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर सीपीओ वगैरह हो। इनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 40% अंक। ठीक है, यदि 220 अंक प्राप्त करता है, उसने प्राप्त किए कितने अंक? 220 अंक। ठीक है दोस्तों, करने वाला विद्यार्थी 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, उसने 220 अंक प्राप्त किए और वो 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर हम उसको 20 अंक और दे दें, ठीक है, अगर हम उसको 20 अंक और दे दें तो वह उत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम उसके अंक 240 कर दें तो वह उत्तीर्ण हो जाएगा। और उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना दिया हुआ है? उत्तीर्ण होने का प्रतिशत दिया हुआ है 40। ठीक है, तो हम ये मान लें कि 40% बराबर किसके हैं? 40% बराबर है 240 के। ठीक है दोस्तों, तो 1% कितने के बराबर होगा? 1% बराबर होगा 240 और बटे 40 के। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 6 24। तो 1% का मान कितना हो गया? 6। ठीक है, उसने आगे क्या पूछा है? तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक यानी कि 100% कितना है? तो 100% है 6 गुणा 100 बराबर 600। ठीक है दोस्तों, आया समझ में क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। वो कह रहा है किसी विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम 40% अंकों की जरूरत होती है। ठीक है, उसको 220 अंक तो प्राप्त हो गए, लेकिन वह 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण यानी कि 20 अंक से फेल हो गया। अगर उसे 20 अंक और मिल जाते तो वो हो जाता पास। हमने उसको पास कर दिया। ठीक है, हमने उसको पास कर दिया। उसको ये 20 अंक जो मिलने थे वो अंक हमने उसको दे दिए। ठीक है, अब उसके अंक हो गए 240। उसने कहा कि पास होने का जो पासिंग परसेंटेज है वो है 40%। तो 40% के बराबर हो जाएंगे उसके अंक। ठीक है, क्योंकि हमने उसको पास कर दिया है, 40 के बराबर हो जाएंगे ये 240 के। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 240 बटे 40। 1% हो जाएगा 6 के बराबर, 100% हो जाएगा 600 के बराबर। ठीक है, तो उसके अधिकतम अंक कितने होंगे? 600 और पासिंग मार्क्स है 240। ठीक है, आज समझ में। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अगला सवाल है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि एक परीक्षा में कोई विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करके एक परीक्षा में कोई विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करके, यानी कि अगर उसने 20% अंक प्राप्त किए, ठीक है, तो 30 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसे 30 अंक
और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, समझ में आई बात। 30 अंकों से फेल हो गया, अगर उसके पास ये 30 अंक नहीं है तो वो फेल है, लेकिन 30 अंक दे दिए तो अब वो पास हो गया। ठीक है, पास हो जाता है। परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके, जो दूसरा प्रत्याशी है वो 32% अंक प्राप्त करता है और पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी कि ये 42 अंक ज़्यादा लेके बैठा है, जितने में उसे पास होना था उससे भी 42 अंक ज़्यादा लेके बैठा है। तो हमने इसको किया पास, तो इसको भी बस पास ही करना है, वे 42 अंक इससे छीन लो। ठीक है, हमने इसको भी बॉर्डर पे रखा, इसको भी, दोनों को बस पास किया। ठीक है, 42 हो गया, 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तब पास होने के लिए अंक का प्रतिशत कितना है। ठीक है, पास होने के लिए देखो, हमने इसको भी पास किया और इसको भी पास किया। इसके पास 30 अंक कम थे, इसके पास 42 अंक ज़्यादा थे, जो पासिंग परसेंटेज था उसके हिसाब से। क्योंकि पासिंग परसेंटेज 20 से बड़ा होगा और 32 से छोटा होगा, कहीं इनके बीच में लाई करता होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। ये प्रतिशत वाला है, ये भी प्रतिशत वाला है, प्रतिशत प्रतिशत एक साइड, यानी कि 32% माइनस 20%। ठीक है, अब ये जो अंक है 42 इधर है, 30 इधर है, 30 प्लस ये माइनस 42 है, इधर जाके प्लस 42। ठीक है, अब ये हो गया 72, 30 और 42 72, और ये कितना हो गया, ये हो गया 32 में से 20 जाके 12%। ठीक है, अब मैं कहूँ 1% का मान क्या होगा, तो आप सभी लोग बता देंगे कि 1% का मान होगा 12×6 = 72, यानी कि 1% का मान होगा 6। ठीक है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा क्वेश्चन में कि तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है। पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत, ठीक है, 1% बराबर आ गया 6, और 32% बराबर या फिर 20% बराबर निकाल लो। 1 बराबर 6 है, तो 20% बराबर क्या होगा, 20% बराबर होगा 20 गुना 6, तो कितना हो गया 20×6 120, यानी कि 20×6 120। ये तो वो अंक हो गए जब पहले प्रत्याशी को मिले थे और वो फेल हो गया था, कितनों से, 30 से। ठीक है, अब 30 और चाहिए, तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे, पासिंग मार्क्स होंगे ये। ठीक है, 150। आई बात समझ में। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। उसने कहा क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में एक प्रत्याशी को, यानी कि एक विद्यार्थी को तो मिलते हैं 20%। ठीक है, 20% मिलने के बाद भी वह फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पास 30 अंक कम थे। हमने इसको 30 अंक दिए और इसको पास कर दिया। फिर उसी परीक्षा में दूसरा प्रत्याशी था, उसी परीक्षा में दूसरा प्रत्याशी था, उसके पास 32% अंक थे, लेकिन जितने में पास हो जाना चाहिए, जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, मिनिमम पासिंग मार्क्स है, उससे 42 अंक ये ज़्यादा लिए बैठा था। ठीक है, तो इसको हमने 42 अंक इससे छीन लिए कि भाई तू भी इसकी बराबरी पे आ। ठीक है, हमने दोनों बराबर कर दिए। अब क्या कहता है, अब कहता है ये प्रतिशत इधर ले गए हम, प्रतिशत बराबर प्रतिशत इधर ले गए। ठीक है, 32 में से 20 जाकर 12, और ये माइनस का 42 था, ये प्लस का 42 हो गया इधर। तो एक बराबर कितने के आ गए यहाँ से, एक बराबर आ गया 6 के। ठीक है, एक बराबर 6 के। उसने कहा पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है पासिंग मार्क्स, यानी कि मैंने आपको बताया था ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है। ठीक है, यानी कि जैसे 100 में से 33% नंबर लाने जरूरी होते हैं, वैसे ही इनके साथ है कि 20% प्लस 30 अंक जितने भी बैठेंगे दोनों मिलके वो होंगे पासिंग मार्क्स। ठीक है, अब हमारे पास 20% है, तो 20×6 120। ठीक है, 30 अंक और चाहिए थे, तो 30 अंक और दिया 150। ठीक है, इसको चाहे तो आप यहाँ से कर लो। देखो 32 गुना 1% बराबर है 6 के, 32% बराबर 32 गुना 6।
ठीक है, कितना हो गया, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1, 36 18 1 19, ठीक है 192। लेकिन इसमें है 42 अधिक, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 42 को कम कर देंगे तो ये भी आ गया 150, यानी कि पासिंग मार्क्स जो थे वो थे 150। ठीक है, बताइए आया समझ में या नहीं आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें इन्हें बस न्यूनतम में रखना है जहां पर वे पास हो जाए केवल। ठीक है, ये भी पासिंग मार्क्स है और वो भी, ठीक है, हमने इनको पास कर दिया पासिंग मार्क्स देकर। ठीक है, आई बात समझ में। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। आइए बात समझ में, तो चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, 40% अंक चाहिए होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, वह 67 अंक प्राप्त करता है, उसको 67 अंक मिल गए। ठीक है, और 13 अंकों से असफल हो जाता है। ठीक है, 13 अंक अगर उसको और मिल जाते तो वो पास हो जाता, 67 नंबर लाकर वो फेल हो गया। ठीक है, ये पास हो गया। अब पास कितने में हो गया, 7 और 3 10, हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि प्रतिशत में पास होने के लिए उसको 40% अंक चाहिए थे और अंकों में उसको 80 नंबर चाहिए थे। ठीक है, तो क्या मैं ये कह दूं कि 40% बराबर 80 के हैं। ठीक है, आप कहेंगे जी बिल्कुल है। 1% बराबर कितने के हैं, 1% बराबर है 80/40 के। ठीक है जी, तो कितने के बराबर हो जाएगा 1%, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, आगे कहता है अधिकतम अंक। भाई 1% बराबर 2, तो 100% बराबर कितना, 200। ठीक है, तो अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक है 200। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, ये तो आसान क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 430 अंक चाहिए, 430 अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है, 430 अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। एक छात्र ने 344 अंक प्राप्त किए तथा 8% से फेल हो गया। ठीक है, उसने 344 अंक प्राप्त किए और फेल कितने से हो गया, 8% से, यानी कि अगर इसको 8% और दे देते तो वो पास हो जाता, और पासिंग मार्क्स कितने दिए हुए हमें, 430। ठीक है, आया समझ में। तो ये हो जाएगा 8% बराबर 430 माइनस 344। ठीक है, कितना बचेगा, 10 10 में से 6 जाके 10 10 में से 4 जाके 6। ठीक है, यहाँ पे बचा 2, इधर से 1 हासिल ले लिया, 12 12 में 4 गए 8। ठीक है, तो 8% का मान कितना आया, 8% का मान आया 86। तो 1% का मान कितना आएगा, 1% का मान आएगा 86/8। ठीक है, अब क्या कहता है, अब कहता है ये, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, परीक्षा के अधिकतम अंक, तो 1 बराबर है इतने के, तो 100% बराबर कितने के हैं, तो 86/8 गुणा 100। ठीक है, आया समझ में। पूरा तो 100% होता है पूरे मार्क्स, तो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 2 से इसको काटो 43 टाइम्स। ठीक है, 25 दिया 75 का 5 का हासिल 7, 25 चौका 100 और 7 107। तो अधिकतम कितने मार्क्स थे, अधिकतम मार्क्स थे 1075। ठीक है, आई बात समझ में।
दोस्तों जितने भी परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चंस हैं मैं हर टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे भी एग्जामिनर घुमा फिरा के कैसे भी पूछ ले मैं सब तरीके से आपको तैयार करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए ये आया समझ में। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा था, पहले क्वेश्चन में उसने प्रतिशत दिया हुआ था, कुछ अंक दिए हुए थे। ठीक है, प्रतिशत यहाँ पे था और अंक देने के बाद पास करता था, लेकिन अब उसने अंक दिया, प्रतिशत दे के पास कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए अब चलते आगे, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है 5वां क्वेश्चन, तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के, ठीक है, बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ है 1000, ठीक है, तथा गर्ल्स कितनी हैं, लड़कियां हैं 800। ठीक है दोस्तों, तो यदि 60% लड़के सॉरी यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां, लड़कों का 60% यानी कि 1000 का 60/100, ठीक है, कितना आया, यह आया 600, यानी कि 1000 में से 600 लड़के और लड़कियां कितनी, लड़कियां हैं 50%, यानी कि 800 का 50%, मैंने आपको बताया भी था 50% 1/2 होता है। ठीक है, 400, ये कितना हो गया 400। अब कह रहा है कि ये दोनों उत्तीर्ण हैं। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत बताइए। ठीक है, जो फेल हुए हैं वो कितने प्रतिशत हैं, ये पूछ रहा है। अब ये तो हो गए पास कितने हो गए, 600 प्लस 400 कितने हो गए, 1000 पास हो गए। ठीक है, थे कितने छात्र, 1000 प्लस 800, ठीक है, थे कितने 1800, पास कितने हुए 1000, तो फेल कितने हुए, फेल हो गए, आप कहेंगे जी 800 फेल हो गए। ठीक है, 800 फेल हो गए। तो कहा उसने फेल का प्रतिशत बताना, तो फेल कितने प्रतिशत हुए, फेल पहले तो फेल हुए कितने 800, किस में से हुए 1800 में से। ठीक है, इंटू 100, ठीक है, प्रतिशत में बताना है तो गुना 100। 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 2 से ये काट देंगे, 2 9 18, 2 चौक 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400/9। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, और जी 9 चौक 36 सही 4/9%। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आया समझ में, एक बार फिर से देख लेते हैं। लड़के हैं 1000, लड़कियां हैं 800। ठीक है, फिर उसने कहा कि परीक्षा में लड़कों का 60% यानी कि 600 और लड़कियों का 50% यानी कि 400 पास हो गए। ठीक है, ये तो हो गए पास, यानी कि 1000 छात्र पास हो गए। कह रहा है कि अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं उनका प्रतिशत बताना है। तो टोटल कितने थे, 1000 और 8000 18000। ठीक है, बचे कितने, जो बचे वो फेल हो गए, क्योंकि ये तो हो गए पास और जो बचे वो फेल हो गए। ठीक है, बचे हुए हैं, ठीक है, जो बचे हुए हैं वे फेल हुए हैं, फेल का प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो जितने फेल हुए वे और जिसमें से फेल हुए टोटल, तो 1800 बटे में और गुना 100 इसलिए क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो ये सब काट पीट कर 44 सही 4/9% आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको दशमलव में लिखना चाहो तो 44.45% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में, आगे चलिए आगे चलते हैं अब छठे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कहता है
एक परीक्षा में 34 प्रतियोगी गणित में, ठीक है दोस्तों, 34% गणित में तथा 42% अंग्रेजी में असफल है, ठीक है, यानी कि ये फेल हो जाते हैं, ठीक है। इतने यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल है, कहता है कि 20% जो है वो इन दोनों विषयों में फेल है, ठीक है, दोनों विषयों में फेल है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल है, ठीक है। तो हमें बताना है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में सफल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको करना होगा 34 + 42, ठीक है। आपने ये किया, क्यों किया, क्योंकि ये फेल है, फेल वाले हमने जोड़ दिए, तो ये कितना आ गया, ये आ गया जोड़कर 76, ठीक है। 76 जो थे टोटल, ये फेल हो गए, ठीक है, ये टोटल फेल है। और हमारे पास टोटल फेल कितने हैं, दोनों में जो फेल है वह है 20%, ठीक है। तो इस 20% को इसमें से घटा दो, तो कितना आया, ये आया 56%। ये दोनों फेल है। क्यों घटाया हमने ये 20% क्यों घटाया, क्योंकि इसमें से और इसमें से दोनों में से कुछ ना कुछ निकल के आया, तब ये 20 बना, ठीक है। अब हमने अगर ये 20 निकाल दिया तो इसमें जो प्योर थे वो इसी में रह गए, ठीक है। अब 56 आ गया, 56% ये फेल है, ठीक है। उसने कहा है आगे, असफल हुए तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों परीक्षाओं में सफल हुए, तो दोनों परीक्षाओं में टोटल कितने होने चाहिए थे, 100 में से 56 घटा दो, ठीक है, कितना बचा, 44%, ठीक है। तो दोनों विषयों में 44% विद्यार्थी सफल थे, ठीक है। आज समझ में दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ उसी तरीके से नोट डाउन करते रहिए और इसी तरह की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मैं आपको इस तरह के भी हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जिस तरह से भी वो घुमा के दे सकता है सारे टाइप के बता दूंगा, ठीक है। इसमें तो देखो उसने कहा है कि दोनों में फेल हुए, ठीक है, एक में फेल हुए, फिर दोनों में फेल हो गए, ठीक है। फिर उसने पूछा है पास कितने हुए हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने किया है, अब तुम्हें बता देता हूँ एक बात में, ये देखो, ये है गणित में, ठीक है, ये गणित में है, और इसको कह दूँ मैं, ये है अंग्रेजी में, ठीक है, ये है अंग्रेजी में। अब इसने कहा है 20% दोनों में फेल हुए हैं, 20% दोनों में फेल हुए हैं, तो गणित में फेल कितने हुए, गणित में 34 हुए थे फेल, लेकिन 20 कहाँ गया, 20 तो आ गया ना इसमें भी, 20 इसमें भी आ गया, तो यहाँ कितना बचा, 14, ठीक है। अब ये देखो, उसने कहा है अंग्रेजी में 42% फेल है, 20 यहाँ आ गया, बचा कितना यहाँ पे, 22%, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि पास होने वालों की संख्या कितनी है, ठीक है, पास होने वालों की संख्या कितनी है। अब देखो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए अब फेल, ठीक है। तो 14, 22 और 20 कितने हो गए, ये हो गए 56 हो गए फेल, तो पास कितने हो गए, पास कितने हो गए, 100 - 56 बराबर 44%, ठीक है। आया समझ में। तरीका कंपटीशन का ये होता है जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, ठीक है, ये होता है कंपटीशन में करने का तरीका, जैसे हमें कंपटीशन में करना है, या तो आप ऐसे कर लो या इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर लो, ठीक है, मर्जी तुम्हारी है। अब तुम कहोगे कि सर बेसिक बताओ, इसका बेसिक क्या होगा, तो मैं आपको कहूँगा कि बेसिक में फंसने से कोई फ़ायदा नहीं है, बेसिक केवल जितना मैंने आपको कराया वो बेसिक से करना है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है केवल उसी को आप बेसिक से कीजिए, जब वो आपके पक्का हो जाए तो आप फिर एग्ज़ाम के तरीके से करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो ये आ गया इसका 44%। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में
एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में कितने 60% छात्र, ठीक है, तथा सफल हुए हैं ये सफल, तथा 45% छात्र संस्कृत में 45% छात्र सफल हुए, ठीक है दोस्तों, सफल होते हैं। यदि 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, 25% दोनों में सफल होते हैं, तो असफल छात्रों का प्रतिशत सेम पहले वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन है, क्या करेंगे, 60 को जोड़ेंगे और 45 को, 60 और 45 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 105, ठीक है। अब ये भी सफल वाले हैं और 25% ये भी सफल वाले हैं, तो कितने आ गए, सफल आ गए कितने, 80% सफल है, ठीक है जी, 80% है सफल। तो विफल कितने हैं, विफल हो जाएंगे कितने, 100 - 80 बराबर 20%, ठीक है, इजी था। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन कहता है, एक कक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र अंग्रेजी में 80% गणित में, 80% गणित में सफल होते हैं, ये हो गए जी सफल, ठीक है। 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं, यदि 144% छात्र दोनों में सफल होते हैं, तो कुल छात्रों की संख्या बताओ, ठीक है। कह रहा है 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में, तो दोनों विषयों में सफल कितने हो गए, 70 + 80 बराबर 150, ये तो हो गए सफल, ठीक है। अब कह रहा 10% दोनों में असफल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ सफल की बात थी, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ भी सफल था, यहाँ भी सफल था, अब यह क्वेश्चन बदल गया, अब यहाँ पे आ गया असफल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे 150% जो है वो हो गए सफल। असफल कितने हैं, असफल है 10, जब 10 असफल है तो सफल कितने हुए होंगे, इनमें से दोनों में सफल होंगे 90%, ठीक है। 100 - 10 वो हो जाएंगे 90 सफल, ठीक है भाई। जब 10% दोनों में असफल हुए तो 90% दोनों में सफल भी तो होंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 60%। तो 60% क्या है, ये आया दोनों विषयों में सफल छात्र, और यहाँ पे 144 छात्र दोनों में सफल हुए, तो यानी कि ये 60% का मान जो है वो 144 के बराबर है। 1% का मान कितना है, 144/60 है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों विषयों में तो कुल छात्र कितने थे, तो कुल छात्र बताना है कितने थे, ठीक है। कुल छात्र यानी कि 100% हमको बताना है, तो 144/60 और जी गुना 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 6 से 6 दूनी 12, 6 चौक 24, यानी कि 240 बंदे थे टोटल, ठीक है। आया समझ में। पहले वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें यहाँ पे भी सफल था और यहाँ पे भी सफल था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में उसने चेंज कर दिया, 10% दोनों में असफल है, तो भाई 100 - 10,
100 माइनस 10% जो होगा 90%, ये तो पास हुए होंगे। ठीक है, तो पास कितने हुए हैं? पास हुए हैं 60%। ठीक है, क्योंकि सफल इतने हुए, टोटल में से जो सफल 90 हुए, क्योंकि वो इनके अंदर भी तो हो गए ना 90, मैंने बताया था आपको पहले क्वेश्चन में। तो कितना आ गया? 60%। अब उसने क्वेश्चन में कहा यदि 144 छात्र दोनों में सफल है, ठीक है, यानी कि 60% बराबर 144 के, 1% बराबर 144/60 के, और वह 100% बराबर 144/7 और गुणा 100। ठीक है, कितना आ गया? आंसर आ गया 240। आई बात समझ में? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में 60% भूगोल में, ठीक है, 60% भूगोल में तथा 70% इतिहास में, ठीक है दोस्तों, इतिहास में सफल हुए, लेकिन 20% दोनों में, ये तो हुए सफल, लेकिन कह रहा 20% छात्र दोनों विषयों में असफल थे। ठीक है, 20% दोनों में असफल थे, 20% दोनों विषयों में असफल थे। यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल थे, यदि 2500 छात्र दोनों में सफल थे तो कुल छात्र कितने थे? ठीक है, ये था क्वेश्चन। चलिए चलते हैं। अब उसने कहा है 60% कहीं में भूगोल में, 70% इतिहास में, तो टोटल कितने हो गए? 130% टोटल हो गए। ये 130% क्या हो गए? पास हो गए। ठीक है, लेकिन उसने कहा 20% दोनों में असफल हो गए। अब फिर वही वाली बात, 100 टोटल होते हैं, उसमें से 20% हो गए असफल, तो सफल कितने हो गए? 80%। ठीक है, तो 80% सफल हो गए, यानी कि इसी के अंदर है, क्योंकि बात इन दो की चल रही है ना, इसके अंदर ही छिपे बैठे हो गए 20% भी, यानी सॉरी वो 80% भी इसी के अंदर छिपा बैठा होगा। तो उस 80% को बाहर कर लो, ये आ गया 50%। ठीक है, 50% छात्र क्या थे? 50% छात्र दोनों विषयों में सफल थे। ठीक है, और दोनों विषयों में सफल यहाँ पे कितना दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है 2500, तो 50% का मान ही होगा 2500। ठीक है, 1% का मान कितना होगा? 2500/50। ठीक है, 2500/50, यानी कि 5 पंजे 25, 50। 1% का मान 50 है, उसने कहा टोटल कितने छात्र थे? तो 100% टोटल होता है 50 गुणा 100 बराबर 5000 बच्चे थे टोटल। ठीक है, 5000। आई बात समझ में? अभी यहाँ पे इनसे तो आप खेलना सीख जाओगे अब तुम। ठीक है, असफल थे, सफल, यहाँ पे सफल की बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पे असफल दिया, तो इसको पलट लो 80 के साथ। ठीक है, ये भी सफल और ये भी सफल। ठीक है, इसमें से ये निकाल दिया, क्योंकि 80 इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं चिपके बैठा हुआ है। ठीक है, अब हो गया 50%। 50% का इसने मान दिया है 2500। ठीक है, 1% का मान आ जाएगा 50, तो 100 का कितना आ जाएगा? 5000। ठीक है, आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां। किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक, ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक, 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया। ये निगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन हैं,
काट लिया जाता है। किसी उम्मीदवार ने परीक्षा में 100 प्रश्न के उत्तर दिए तथा उसे कुल मिलाकर 80 अंक प्राप्त हुए। उसने कितने सही प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे? ठीक है, सही उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया, गलत के लिए 1 अंक काट लिया। तो उसने कितने अंक प्राप्त किए? उसने अंक प्राप्त किए, उसने 100 प्रश्न के उत्तर दिए और उसने 80 अंक प्राप्त किए। ठीक है, उसने 80 अंक प्राप्त किए। तो देखते हैं, अगर मानने की बात है उसने 100 के 100 क्वेश्चन सही कर लेता तो उसको 200 नंबर मिलते। ठीक है, 100 के 100 अगर सही कर लेता वो। ठीक है, लेकिन उसने सही कितने किए वो पता नहीं, लेकिन उसके अंक जितने आए वो है 80 अंक उसके आए। कितने अंक उसे नहीं मिल पाए? उसे 120 अंक नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि उसने 120 अंक का नुकसान कर लिया अपना। कैसे कर लिया? उसने 120 अंक का नुकसान कैसे किया? 120 अंकों में उसमें कुछ सही होने वाले क्वेश्चन थे और कुछ गलत होने वाले भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड थे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी इसी में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है, निगेटिव मार्किंग वाला भी और रियल वाले भी जितने नंबर मिलने थे वो भी इसे नहीं मिल पाए। ठीक है, तो 120/3 बराबर कितने हो गए? 40। यानी कि उसने 40 क्वेश्चन गलत किए थे। ठीक है, उसने 40 क्वेश्चन गलत किए थे। तो सही कितने किए होंगे उसने? सही कितने किए होंगे? सही किए होंगे उसने 60 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 60 क्वेश्चन उसने सही किए होंगे। अब आप चाहो तो इसकी जांच कर सकते हो। 60 क्वेश्चन उसको मिले, 100 में से 60 क्वेश्चन उसने सही किए और जी उसने 40 क्वेश्चन गलत किए। सही क्वेश्चन का हमें मिला 120 नंबर। ठीक है, और गलत का उसने 1 नंबर उड़ा दिया। ठीक है, 40 नंबर, तो कितना बचा? 80 नंबर। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि 60 क्वेश्चन उसने सही किए होंगे। ठीक है, ये बात आई समझ में? दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। सही उत्तर के लिए 2 अंक, गलत के लिए 1 अंक काट लिया। 100 प्रश्न के 80 अंक प्राप्त किए। मैं मान लेता हूँ कि इसने 100 के 100 अंक उसने प्राप्त कर लिए। ठीक है, 100 के 100 अंक उसने प्राप्त कर लिए, तो 200 मार्क्स उसके आने चाहिए थे, लेकिन उसके आए 80 मार्क्स। यानी कि 120 मार्क्स उसको नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए उसको 120 मार्क्स उसको? क्योंकि उसने जो उसके सही क्वेश्चन के मार्क्स थे यानी कि 2, ठीक है, वो भी उसने गवा दिए। और जो उसके गलत क्वेश्चन का 1 नंबर, गलत क्वेश्चन का जो उसका गलत क्वेश्चन का 1 अंक उसको जो बचाना था वो भी नहीं बचा पाया, यानी कि 3 नंबर उसने गवाए। ठीक है, उसने 3 नंबर गवा दिए और उसने टोटल कितने नंबर गवाए? टोटल नंबर गवाया उसने 120। ठीक है, 120 यानी कि हर एक क्वेश्चन के साथ उसने 3 अंकों का नुकसान किया है। ठीक है, तो 3 अंकों का नुकसान किया है और 120 अंकों का नुकसान टोटल किया, तो 40% उसने खराब किए होंगे। ठीक है, 40% खराब किए, तो सही कितने किए? 60। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराऊंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 अंक तथा प्रत्येक गलती के लिए 25% अंक काट लिया जाता है। एक विद्यार्थी 100 में से 85 प्रश्न करता है और 70 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, सही बताने हैं, यानी कि 100 में से 85 करने पर 100 में से उसने कितने किए? 85 किए और अंक कितने प्राप्त किए उसने? 70। ठीक है, जबकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था तो उसको 85 अंक मिलने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन उसको मिले कितने? 70 अंक उसको मिल गए। ठीक है, कितने अंक नहीं मिले उसे? 15। ठीक है, अब 15 नंबर में जो 15 नंबर उसने खराब किए उसमें एक तो 25% जो उसने कहा, 25% की निगेटिव मार्किंग, यानी कि 25/100 की। ठीक है, 25/100 की निगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/4 की। ठीक है,
कहने का मतलब 1/4 0.25 की। ठीक है, उसने 15 मार्क्स खराब किए। अब उन खराब मार्क्स में एक नंबर तो जो था वो सही क्वेश्चन का जो आना था वो भी नहीं आया, और साथ में 0.25 गलती वाला वो भी लेके चला गया। तो टोटल कितने का नुकसान हुआ उसे? 1.25। हर एक क्वेश्चन के साथ उसे 15 गलत किए उसने। 15 गलत करने पर उसे हर क्वेश्चन के साथ 1.25 नंबर का उसे नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने मार्क्स का, टोटल कितने क्वेश्चन उसके गलत हुए थे? टोटल हुए थे इसके 15 मार्क्स अपॉन 1.25। 2 जीरो लगा दी, ये हटा दिया। ठीक है, 25 पंजे 125 और 300 पंजे 1500, 25 पंजे 125, 3 5 6 30 और जी 12, यानी कि 12 क्वेश्चन उसने गलत किए थे। ठीक है, 12 क्वेश्चन उसने गलत किए थे। पूछा क्या है, उसने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था? उसने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था? तो 85 माइनस 12, यानी कि उसने 73 मार्क्स का सही जवाब दिया था। ठीक है दोस्तों, आपको बस क्या करना है, आपको ये करना है, पहले उसको पूरे के पूरे अंक दिला दो जितने अंक उसको आने चाहिए। ठीक है, 85 मार्क्स उसको मिलने चाहिए थे अगर वो एक भी गलती ना करता तो। लेकिन उसने गलती की है 15 नंबर की, 15 नंबर की उसने गलती की है। अब गलती में क्या होगा, गलती में गलती वाला तो निगेटिव मार्किंग तो कटेगी ही कटेगी, लेकिन एक नंबर वो भी कटेगा जो उसका ऐड हो सकता था उसको सही करके। ठीक है, यानी कि 1.25 का नुकसान है हर एक क्वेश्चन के साथ में, यानी कि 12 क्वेश्चन का नुकसान उसको हुआ है। ठीक है, यानी कि 85 में से 12 क्वेश्चन का नुकसान हुआ है, तो सही कितने हुए होंगे इसके? 73। ठीक है दोस्तों, ये थी आज आपकी तीसरी क्लास। कल हम पढ़ेंगे टाइप 3। ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि आज हमने टाइप 2 किया है। अगर आपको टाइप 2 से संबंधित कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए।